ड्रामा सीरियल परवरिश परवरिश की आने वाली एपिसोड बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि आने वाली एपिसोड में हम देखने वाले हैं कि कैसे जो है समीर का बाप समीर के लिए स्टेप लेता है और वो सबसे लड़ाई करता है और वो कहता है कि समीर जो है गेमिंग में हिस्सा लेगा और वो इसमें आगे भी जाएगा, मुझे यकीन है। तो जिस पर जो है वली के बाप और समीर की माँ जो है गुस्सा कर रहे होते हैं, कहते हैं कि वली का पहले का रिएक्शन ही देखा था कि वो अपने दोस्तों के साथ जा गया था और उसने क्या किया था वहाँ पे, तो हम एक दफ़ा फिर उसे कैसे यूँ अपने फ्रेंड्स के साथ जाने दे सकते हैं। वो कुछ और कोई गलत कदम उठा ले तो फिर हम क्या करेंगे। तो जिस पर जो है समीर का बाप कहता है कि मुझे कोई किसी से लेना-देना नहीं है, मुझे इस चीज़ की बिल्कुल भी फ़िक्र नहीं है, मुझे अपने बेटे पे यकीन है और वो मेरा कभी मान नहीं तोड़ेगा। हाँ, पहले उससे थोड़ी बहुत गलती हुई थी, वो भी उनके फ्रेंड्स का कसूर था, मेरे बेटे का कसूर नहीं था। तो जिस जो है समीर के बाप और समीर की माँ की भी बहस होती है और उसके बाद जो है वली के बाप और समीर के बाप की आपस में दोनों की लड़ाई हो जाती है और उसकी वजह से है जो समीर है वो काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाता है और बाहर निकल कर आन्या से कहता है कि ये सब तुम्हारा किया धरा है, तुम्हें घर आकर ये सब कुछ डिस्कस करने की क्या ज़रूरत थी। बस एक बात ख़त्म हो गई, जब मामा ने मना कर दिया था तो मैंने नहीं जाना था, तो ये सब तुम्हें घर में आकर बताने की क्या ज़रूरत थी। अब देखा है घर का माहौल ख़राब हो गया है हमारी वजह से, सिर्फ़ और सिर्फ़ मेरी वजह से, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि अब मेरी वजह से कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट हो इस घर में। और देखा है अंकल और बाबा की लड़ाई हो गई है आपस में, तो क्या तुम्हें ये सब अच्छा लग रहा है? मुझे तो ये अच्छा नहीं लग रहा। और वो अनिया पर भी काफ़ी ज़्यादा गुस्सा करके रूम में चला जाता है और फिर से गेमिंग खेलना शुरू कर देता है। और दूसरी तरफ हम देखेंगे कि कैसे जो है वली यूनिवर्सिटी जाएगा, और वहाँ जाकर देखेगा कि जो माया है वो एक कोने में बैठी रो रही होती है और उसको मनाने की कोशिश करेगा और उसको कहेगा कि टेस्ट अगेन दे देना, तैयारी कर लेना, कुछ नहीं होता, इसमें इतना डिसहार्ट नहीं होते। तो उसके समझाने बुझाने पर जो है वो वहाँ से उठकर चली जाती है और वो कहती है कि ये सब तुम्हारा किया धरा है, मैं तुम्हारी ध्यान में लग गई और मैंने अपनी स्टडी की तरफ कोई तवज्जो ही नहीं दी, तो जिसकी वजह से जो है मुझे आज ये दिन देखना पड़ गया है कि मुझे टेस्ट ही नहीं आ रहा था और मुझे पता ही नहीं था कि टेस्ट में टीचर ने दिया क्या है। ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है, क्योंकि मैं तुमसे बातें करती रहती थी और मैं जो है अपने मोबाइल पे देखा ही नहीं कि यूनिवर्सिटी की तरफ से कोई मैसेज आया था कि टेस्ट है नहीं है, ये सब तुम्हारा किया धरा है। तो वो वहाँ से गुस्से में जा रही होती है और वली उसका हाथ पकड़ता है और वली कहता है कि ये सब मेरी वजह से नहीं हुआ, ये एक मतलब मोबाइल की चार्जिंग ख़त्म हो गई थी, तो इसमें मेरी कहाँ से गलती हो गई कि अगर मोबाइल की चार्जिंग ख़त्म हो जाए तो ये सब मेरी वजह से होगा क्या? वो उसको समझाने की कोशिश करता है, लेकिन वो भी आगे से बहुत ज़्यादा गुस्से में होती है और वो कहती है कि मैं सोच भी नहीं सकती थी कि कभी मुझे भी ऐसा दिन देखना पड़ेगा कि मुझे टेस्ट नहीं आएगा, क्लास में मैं फ़ेल हो जाऊँगी। इस तरह की वो बातें करती है और वो उसे गुस्से में बुरा भला कहकर वहाँ से चली जाती है और वली भी गुस्से में उससे सब कुछ ऐसे अजीब तरह की बातें कर देता है और घर आता है वापस। और फिर उसकी बॉस से बात होती है, बॉस उसको पूछता है कि क्या हुआ है, गुस्सा क्यों हो? तो जिस पर वो कहता है बॉस को कि मैं गुस्सा हूँ, है माया को टेस्ट नहीं आता था और वो जो है अपना लेसन प्रिपेयर नहीं कर पाई, तो अब इसमें भी मेरा कसूर है क्या? मैं ही हर चीज़ का कसूरवार हूँ। क्या मैं सबके साथ बुरा करता हूँ? वो इस तरह की बातें करता है और क्योंकि वो माया को भी काफ़ी बुरा भला कह के आया बैठा होता है, कहीं न कहीं उसे भी रिग्रेट होता है इस चीज़ का। तो जिस पर बॉस उसे कहेगा कि क्या तुम्हारे बाप का कसूर था? तुम वहाँ से निकले, वहाँ के घरवाले बुरे थे, तुम्हारा बाप बुरा था, माया बुरी है, अब माया भी बुरी बन गई। अब मतलब उन सब लोगों में फ़ॉल्ट है, तुम्हारे अंदर कोई फ़ॉल्ट नहीं, तुम अपने गिरेबान में झाँको।
ठीक है, तुम्हारा कसूर है, तुम एक सेल्फिश इंसान हो, सिर्फ़ खुद की ज़ात के बारे में सोचते हो और बाकियों के बारे में, किसी के बारे में भी नहीं सोच रहे। अभी तुम माया के बारे में भी नहीं सोच रहे, सिर्फ़ अपनी ज़ात के बारे में सोच रहे हो। वो उसे समझाने की कोशिश भी कर रहा होता है साथ-साथ और डाँट-डपट भी रहा होता है। तो ये सारी चीज़ें हम आने वाली एपिसोड में देखेंगे। सो इफ यू लाइक माय वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट।